पंचायत के पूर्व के अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता रद्द करने की बात कही। इसकी हम लोग पूरे जनपद में वो निंदा भी करते हैं। कहीं ना कहीं ये लड़ाई विद्वेष भावना से लड़ी गई। अध्यक्ष आपके कैसे दोषी हुए और अपर मुख्य अधिकारी कैसे दोषी नहीं हुए? जो निर्णय आज लिया गया है उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इन्होंने भारी बहुमत से जिताया था। उस जनता का अपमान किया गया है इनके द्वारा। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य हरी सेठानी ने सदस्यता समाप्ति को बताया राजनीति से प्रेरित। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कहा, भाजपा कांग्रेस की बढ़ती ताकत से बौखलाहट में लोकतंत्र का गला घोंट रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हरी सेठानी ने सदस्यता समाप्त किए जाने के निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने इसे आगामी पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बढ़ती ताकत को देखते हुए सरकार की बौखलाहट बताया। कहा कि भाजपा उन्हें चुनाव में हरा नहीं पाई तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। पर्यटक आवास गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरी सेठानी ने कहा कि उन पर पूर्व विधायक ने आरोप लगाए हैं। आरोपों में कहीं भी वित्तीय अनियमितता की बात नहीं कही गई है। जिन बिंदुओं को उठाया गया वह जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, वित्त नियंत्रक, निविदा समिति आदि की संतुति के अनुसार होते हैं। बावजूद इसके जांच केवल अध्यक्ष की कराई गई। 28 अप्रैल को सदस्यता समाप्त करने का आदेश उन्हें 5 मई की सुबह मिलता है, जबकि इससे पहले वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आखिर पत्र उनके पास आने की बजाय कैसे वायरल हो गया, यह भी जांच का विषय है। आदेश में पत्र में इस बात का उल्लेख है कि शिकायत 3 प्रतियों में शपथ पत्र के माध्यम से नहीं की गई, जो प्रतिक्रियात्मक त्रुटि है। बावजूद इसके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वह इस मामले को लेकर विधिक राय ले रहे हैं और न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है। वहीं प्रदीप टमटा ने बताया कि कांग्रेस भाजपा के षड्यंत्र से डरने वाली पार्टी नहीं है। आजादी की लड़ाई से लेकर जनता की लड़ाई के लिए कांग्रेस हमेशा जीतती आई है। भाजपा विपक्ष को खत्म करना चाहती है। लगातार विपक्ष के सदस्यों को टारगेट करना और उनकी जांच कराने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कितना हास्यास्पद है कि सरकार स्कूलों को शिक्षक मुहैया नहीं करा पा रही है। वहीं बच्चों के शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए जिला पंचायत ने स्कूल को शिक्षक मुहैया कराया और फिर उस स्कूल ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जिला पंचायत का धन्यवाद करने की जगह उन्होंने स्कूल को शिक्षक कैसे दिए इस पर जांच करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। न्यायालय में इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि न्यायालय से ही हमें न्याय की उम्मीद है। तो उस पर अध्ययन करने के बाद मेरे को ये लगा कि जो बातें मैंने जो स्पष्टीकरण न्याय संगत तरीके से कानूनी तौर से दिए थे, चाहे आयुक्त महोदय को थे चाहे सचिव महोदय को थे, मेरी एक भी बात का संज्ञान जो नियमों के तहत मैंने बात रखी थी, तो वो एक पॉलिटिकली मेरे ये राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं ये लड़ाई विद्वेष भावना से लड़ी गई। तो मैंने हर एक तथ्य पे अपने आप को रखा था और इन लोगों ने कहीं पर भी इस चीज के लिए मेरी बात को सुने बगैर आज एक हपड़ तपड़ में लिया हुआ फैसला है। जो 28 तारीख का चला पत्र मेरे को 5 तारीख को मिलता है और उसके बाद एक राजनीतिक विद्वेष भावना से ये जो काम हुआ है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और न्यायालय में जाकर निश्चित तौर पर इस लड़ाई को अपने सभी साथियों के साथ लड़ने का काम करूंगा। इसमें जो 5 साल के लिए जो मुझे बार्ड किया गया 109 क, ख और घ जो इसके क्लॉज हैं, उसमें ये भी स्पष्ट नहीं है इस नियम में कि आपने नियम क, ख और घ में कौन कौन से उस लेके मेरे को ये सदस्यता समाप्त करी है आपने। और जितने भी एलिगेशन लगे हैं ये कहते हैं आपके प्रोसेस के गलत होने को कहते हैं, जबकि प्रोसेस को सही करने के लिए वहाँ पर वित्तीय परामर्शदाता हैं, अपर मुख्य अधिकारी हैं, लेखाकार हैं, इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, सब लोगों की भारी भरकम टीम है। उसके बावजूद भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति की कंप्लेन
जो ये शिकायत, एक पॉलिटिकल व्यक्ति की शिकायत में जो आज कहते भी हैं कि मेरे को पता नहीं है कौन सी शिकायत थी, तो निश्चित तौर पर मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने मुझे आज 2014 से 2019 तक जिला न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक ले जाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं जो मेरे से पूर्व के जो जिला अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, वो एक गुमनामी में थे और कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे सिखाने का काम किया। निश्चित तौर पर इस लड़ाई पे मुझको न्यायालय पे पूरा भरोसा है। आज रातिर केठी जैसे विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में सामा जिला पंचायत के अंतिम गाँव में जहाँ पर को लोग बच्चे धरने पर जिलाधिकारी कार्यालय में बैठा करते थे, उन लोगों को उनके प्रधानाचार्य के खाते में 60,000 रुपये और 2 शिक्षकों की नियुक्ति, पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति करी थी और उस विद्यालय ने 17-18 में उत्तराखंड में द्वितीय स्थान पर लाए थे। अगर ये त्रुटि अगर सामा जिला पंचायत के लोगों के लिए अगर इस तरह की त्रुटि अगर ये कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों को उत्तराखंड के द्वितीय स्थान पर लाने का काम किया है, तो मैं सामा क्षेत्र की जनता से ही जो 60,000 रुपये का आप कहते हैं कि 60,000 रुपये का धन आपने व्यय कर दिया, उस व्यय को मैं गांव-गांव जाकर अपने लोगों से जिनके बच्चों ने पठन पाठन किया वहां से चंदा मांगकर आपके 60,000 रुपये जमा करने को तैयार हूं। पूरा उसमें खड़ा उतरूंगा और निश्चित तौर पर पूर्व के भांति मैंने एक न्यायालय में लड़ाई लड़के, चाहे जिला न्यायालय में हो, चाहे उच्च न्यायालय में हो, चाहे उच्चतम न्यायालय में हो, पूर्व के कार्यकाल में भी मैंने उस लड़ाई को जीतने का काम किया। मेरे सभी साथी मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे, उसके लिए भी मैं सबका धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पर एक अल्प समय में सुनते ही पूरे क्षेत्र के लोग आज यहाँ पर को बागेश्वर मुख्यालय पे पहुंचे, तो मैं इन सब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, महिला जिला अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे पूर्व के विधायक हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, से तमाम मेरे जिला पंचायत के साथी हैं, चाहे किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर आकर उन लोगों ने मेरे का समर्थन देने का काम किया। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही राज्य के अंदर पहले में लेकर जहाँ जहाँ उत्तराखंड में जिला पंचायत में कांग्रेस का अध्यक्ष करना है उन सबको टारगेट किया। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ तथाकथित इंक्वायरी की गई जिसका कोई बेस नहीं था और अल्टीमेटली उनको भी न्यायालय के द्वारा न्याय मिला। उसी तरह के तो आपने चमोली के अंदर भी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया, वहाँ पर भी हमको क्या कहते हैं न्यायालय से न्याय मिला। कोई टारगेट आता कंप्लेंट करने वाला भी जिला पंचायत तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है और जो सारी तथाकथित अन्यथा है उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है। चाहे टेंडर हो उसकी सरकारी कमेटी के विभागीय अधिकारी अब बड़ी सवाल है, सरकार टीचर नहीं दे पा रही है और जिला पंचायत प्रस्ताव करके एक स्कूल के लिए प्रस्ताव पारित किए कि वहाँ टीचरों की वेतन हम अपने विवेकाधीन कोष से जो जिला पंचायत का अधिकार है उससे देती है और जिला पंचायत उस पैसे को किसी व्यक्ति को नहीं देती है, उस राजकीय इंटरपोल के प्रधानाचार्य के खाते में ये इस आधार पर अगर जिला पंचायत के अध्यक्ष को आप उसकी सदस्य बात करते हैं, ये नमूना दिख रहा है पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी जी की सदस्यता डिफर्मेशन के नाम पर समाप्त कर दी। 75 साल के डिफर्मेशन के इतिहास में मात्र 2 लोगों को 2 साल की सजा हुई, इसलिए उनको भी 2 साल की सदस्यता समाप्त करना थी। एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सदस्यता समाप्ति 3 साल की कैद हुई थी, उसकी सदस्यता को समाप्त नहीं किया गया। 2019 को उसको टिकट दिया गया। तो जो नमूना देश में देख रहे हैं वो नमूना नीचे भी देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाओं का जनता के हित में न जा करके कांग्रेस या जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उनका उत्पीड़न करना। तो यहाँ जो हमारे साथी की सजा समाप्ति है वो भी सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटना ही है और विशेषकर जनता के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर लगाम लगाना। और इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हरीश जी और कांग्रेस पार्टी लीगल लड़ाई भी लड़ेगी, हम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन हम इसको मुख्यतः जनता के बीच में इस लड़ाई लड़ेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की और जो जनता के हित में काम कर रही है और उनको टारगेट कर रही है। क्या कांग्रेस की देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि 14-15 का ये मामला है, वित्तीय वर्ष 14-15 का। तो वित्तीय वर्ष 14-15 के बाद 15-16 भी आया होगा, 16-17 भी आया होगा। क्यों अपनी सरकार आने के बाद इसमें क्वेश्चन उठाया गया? मतलब ऐसा क्या मंशा थी कि सरकार आने के बाद ही इसमें आपको होश आया कि कुछ ऐसा दिक्कत है या इस मामले में हम किसी को ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि
कि आप सभी जानते हैं कि एक अधिकारी भी होता है कि किसी भी जिम्मेदार संस्थान में एक जिला पंचायत जैसी स्वतंत्र बॉडी का एक अपर मुख्य अधिकारी जो अधिकारी होता है, जो नियम कानून बताता है, वो अधिकारी भी होगा। तो अध्यक्ष आपके कैसे दोषी हुए और अपर मुख्य अधिकारी कैसे दोषी नहीं है, ये दूसरा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, जिससे साफ झलकता है कि एक आप राजनीतिक द्वेष की भावना से इस काम को कर रहे हैं। और अगर आप निस्वार्थ भाव से इस कार्य को कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लोगों पर भी ये आरोप लगे हुए हैं, तो आप उसको भी क्या स्पष्ट करना चाहेंगे, ये आप पर मैं सवाल छोड़ दूँ कि क्या आप इसमें भी कार्रवाई करेंगे, ये मेरा प्रमुख सवाल है। हमने 74 दिन का आंदोलन भी इसी बारे में किया है, तो ये हमारा सवाल है कि क्या आप उसमें भी कार्यवाही कर रहे हैं, ये क्या। और दूसरा सवाल है, क्या आप उस समय के अधिकारियों को आप कैसे मानते हैं कि वो दोषी नहीं है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड लाइव। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।